नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, सावन खत्म होने से पहले शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए मात्र यह चीज़। पूरे साल जमकर बारिश होगी। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको चढ़ाने के बाद आपके घर का आर्थिक संकट खत्म हो जाएगा, आर्थिक स्थिति आपकी सुधरने लग जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और सावन के पावन महीने में ये चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं, ज़रूर आप शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। इसे चढ़ाने के बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। तो चलिए मकर राशि वालों, देखिए दोस्तों, सोमवार का दिन जो होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन किया हुआ उपाय जल्द ही परिणाम दिखाता है। वहीं यदि आपके घर परिवार में कोई भी समस्या हो तो सोमवार के दिन एक सरल उपाय अगर आप कर लेंगे तो इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और शिवलिंग पर मात्र ये कुछ चीज़ें हैं जिनको चढ़ाने से भगवान शिव आपको मनचाहा वरदान भी देते हैं। देखिए, भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शिव जी की आराधना कर उनसे मांगा हुआ हर वरदान आपको मिलता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन किया हुआ उपाय भी जल्द ही परिणाम दिखाता है। वहीं यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो इन उपायों को आप आजमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले 2 कपूर और 1 लौंग के उपाय से आने वाली सभी समस्याओं को आप हल कर पाएंगे। इस उपाय से धन आने के भी सभी मार्ग खुल जाते हैं। सोमवार के दिन सबसे पहले आप घर के पूजा करने वाली जगह पर 2 कपूर और लौंग लेकर बैठ जाएं। उन दोनों कपूर व लौंग को शिव जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने रख दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप 108 बार करें या फिर 21 बार भी कर सकते हैं। जाप करने के पश्चात आप अपनी हथेली में दोनों कपूर के बीच में लौंग रखें और मुट्ठी बंद करके अपनी सभी समस्याओं तीनों जोड़ी से बोल दें। इसके बाद लौंग और कपूर लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाकर वहाँ शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल से कपूर को स्पर्श कराएं। स्पर्श कराने के बाद आप उस कपूर और लौंग को वहीं जला दें। यदि वहाँ यह सब करना संभव ना हो तो आप किसी तुलसी के पौधे के पास भी कपूर जला सकते हैं। इस उपाय को करते ही आपको इसके परिणाम जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में कितना परिवर्तन हुआ है। देखिए, शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाना चाहिए। इससे शादी में आ रही रुकावटें दूर होती और जल्द ही विवाह के योग बनते। भगवान शिव का ध्यान करने वाली मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। किसी खास इच्छा पूर्ति के लिए 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सोमवार के दिन नंदी यानी किसी बैल को हरी घास खिलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जरूरतमंदों और गरीबों को भोजन कराएं, इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। निरोग रहने के लिए आज के दिन शिवलिंग पर 101 बार आपको जल अभिषेक करना चाहिए। 101 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और सफ़ेद गाय को रोटी भी खिलाएं। इससे भी आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधर सकती है। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव और उनके शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। शिवलिंग स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है और शिवलिंग की पूजा कई प्रकार की होती है। भगवान शिव की मूर्ति के अनुरूप शिवलिंग पर जल अभिषेक, दूध का अभिषेक, बेल पर पत्र आदि से भगवान भोलेनाथ की आप पूजा कर सकते हैं। बहुत से कारण हैं, बहुत से ऐसे उपाय भी हैं जिससे हमारे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उन्हें प्रसन्न करने के बहुत ही छोटे छोटे उपाय हमारी ज़िंदगी में हम अपना सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए अगर आप चाहें तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं।
शक्तिशाली रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वर नमः का 108 बार जाप करें। साथ ही प्रत्येक पूर्णिमा के दिन जल में दूध मिलाकर चंद्रदेव की पूजा करें और व्यापार व्यवसाय में उन्नति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। रात के समय किसी मंदिर में जाकर वहां पर स्थापित शिवलिंग के पास में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीप जलाने से पहले सबसे पहले शिव जी से प्रार्थना करें, अपनी इच्छा व्यक्त करें। किसी भी सोमवार से शुरू होने के बाद लगातार 41 दिनों तक आपको ये करना है। ये गुप्त उपाय बहुत ही प्राचीन है, महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत ही प्राचीन और कारगर माना जाता है। इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि इसका जिक्र आपको किसी से भी नहीं करना है, यानी कि इसे गुप्त रखना है। पुरुष बिना नियम तोड़े इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई महिला ये उपाय करती है तो उसका मासिक धर्म बीच में आ जाता है, तो उन दिनों के बीच जाने के बाद इस उपाय को पूरा किया जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रात अंधेरी हो उस समय शिवलिंग का विमोचन होता है, तब भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में उल्लेख है कि निर्दोष शंकर को प्रसन्न करने से सभी देवी देवता आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। किसी के जीवन में धन और समृद्धि के आगमन से सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। किसी के जीवन में पितृसत्तात्मक अपराधक बोध के प्रभाव के कारण उसकी प्रगति में बाधा आती है, यानी कि देखिए कहा जाए तो पितरों के कारण बाधाएं आती, तो इस दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको चावल और काले तिल मिलाकर दान करने से लाभ होता है और माता पिता को भी सुख शांति मिलती है और पितरों को शांति मिलती है। विशेष करके हम आपको एक चीज़ और बता दें, जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें तो अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। सोमवार के दिन विशेष करके या सावन के महीने में किसी भी दिन आप पार्थिव शिवलिंग बना करके ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। और इनकी पूजा करने के बाद अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो उसके बाद आपको उसे विसर्जन भी करना होगा शाम से पहले, क्योंकि कहा जाता है कि पार्थिव जो शिवलिंग रहता है उन्हें शाम के समय घर में नहीं रखा जाता है। साथ ही शिव मंदिर में, शिवालय में जाकर किसी भी शिवलिंग पर गन्ने के रस से अगर आप अभिषेक करते हैं, गन्ने का रस बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है शिवलिंग पर, अगर आप गन्ने का रस चढ़ा देंगे उसी दिन से आप 21 दिन नोट कर लीजिएगा। भले आप रोज़ मत चढ़ाओ, एक ही दिन चढ़ाओ, लेकिन उस दिन से आप 21वां दिन नोट कर लेना। आपके धन में आवक बढ़ने लग जाएगी, आपके आय के स्रोत बढ़ने लग जाएंगे, यहाँ तक कि आपके घर की जो फैमिली प्रॉब्लम्स है वो सारी दूर हो जाएगी। आपका माइंड क्रिएटिव होने लग जाएगा, वो सारी चीज़ें आपके साथ बीतने लग जाएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में वो सारे कार्य होने लग जाएंगे, वो सारी चीज़ें होने लग जाएगी जिनके लिए आपने हमेशा कोशिश करी है, जिनके लिए आपने ट्राई करा। हम आपको बता दें कि सावन के दौरान शिव को जल के अलावा आप और क्या क्या अर्पित कर सकते हैं शिव को जो बहुत प्रिय है। देखिए, देवों के देव महादेव जी को प्रसन्न करना तो वैसे आसान है, टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि भोले बाबा है, बहुत जल्दी सभी की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में श्रावण भी इसे कहा जाता है, शुरुआती जो समय रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। माना जाता है दूध उन चीज़ों में से एक है जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अधिकतर भक्त शिव को जल के बाद दूध अर्पित करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये बहुत शुभ होता है। कहते हैं दूध से शिव का अभिषेक करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। काम में आने वाली बाधाएं दूर होती, जो लोग धन की हानि का सामना कर रहे हैं उन्हें भी राहत मिलती है। सावन के महीने में आप फलों के रस से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। सावन के हर सोमवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर शिवलिंग पर ताज़ा फल जैसे सेब, गन्ने का रस ये अर्पित करके आप उसके बाद वापस से जल अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य में और आपके धन में भी फ़ायदा आपको होता है। शिव जी को चने की दाल अर्पित करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो सावन में सुबह सुबह शिव को चने की दाल चढ़ा उनके समक्ष अपने घर परिवार में सुख शांति की कामना करें। शिव अगर किसी से प्रसन्न हो जाए तो फिर उसके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है ना। ध्यान रखिएगा, शिव जी हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद लेकर बैठे हैं हमारे ऊपर,
उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, हमेशा शिव जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। बस हमें हमारी सोच में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हमारी सोच को हमें सकारात्मक करना होगा, पॉजिटिव करना होगा। जब तक हमारी सोच पॉजिटिव नहीं होगी तब तक हमें किसी भी भक्ति का फ़ायदा नहीं मिलता। अगर हमारे मन में छल कपट है, अगर हमारे मन में बैर है, तो हम कौन सी भी भक्ति कर लो उसका फल हमें नहीं मिल पाएगा। ये बहुत ध्यान से आप चीज़ को सुनिएगा, समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि इन चीज़ों को अगर आपने ध्यान में रख लिया, इन चीज़ों को अगर आपने समझ लिया, तो जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाग्य के दरवाजे खुले, तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान में रखना होगा कि अपने आप को पॉजिटिव बना कर रखें। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।